महिलाएं सचमुच में बिहार में सशक्त हुई हैं, देश में भी सशक्त होंगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देश की गद्दी पर बैठे, ये बहुत ज़रूरी है। बिहार के महिलाओं के साथ साथ देश की महिलाओं के सच्चे हितैषी अगर कोई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने बिहार में करके दिखाया है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के विधायक शालिनी मिश्रा हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। कल महिला आरक्षण बिल लाया गया, आज चर्चाएं हो रही है, तो आप महिला आरक्षण बिल को किस तरीके से देखते हैं, चूँकि एक महिला विधायक हैं आप? सबसे पहले प्रदेश और देश की सभी महिला बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि आखिरकार यह बिल सदन में आया है और इस पे चर्चा हो रही है। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि बीजेपी एक तरह से छलावा कर रही है, एक और जुमलेबाजी है। अगर उनको सचमुच ही महिला बिल लाना था तो उनको जैसे ही कम से कम इस टेन्योर में जब वो जीत के आए तो शुरुआत में ही लाना चाहिए था। अब जब इंडिया गठबंधन मजबूत हो गई है, उनको डर बैठ गया है, तो वो बिल लेके आई है। और आप जानते हैं कि बिल के बाद अभी जनगणना होना बाकी है, डिलिमिटेशन होना बाकी है, परिसीमन। तो ये सब होते होते 24 निकल जाएगा, 25, 26, 27 कभी भी ये काम ख़त्म होगा। उसके बाद 29 में ही होना है। तो अभी लाने का औचित्य और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ महिला बहनों को गुमराह करना था कि हम आपके हितैषी हैं। सच्चे हितैषी होते अगर वो, तो जो हालत हो रही है देश में महिलाओं की, आगे हम लोग बात करेंगे उस पर, अगर आप चर्चा करना चाहें तो वो कर चुके होते। एक और ये सवाल है, भाजपा की तरफ से कहा गया कि ये आपने इंडिया गठबंधन का भी नाम लिया। इंडिया गठबंधन जो एक घमंडिया गठबंधन के नाम से उन्होंने संबोधित किया, बोला कि ये हमेशा महिला आरक्षण के विरोधी रहे। पिछले 27 साल से हमारी सरकार बनी और मैंने ये प्रधानमंत्री मोदी ने ये बिल लाया। भाजपा का जो एरोगेंस है वो इसको, इस गठबंधन को तोड़ मड़ोड़ के नाम दे रहा है, और मैं तो नाम भी नहीं लूँगी क्योंकि वो एरोगेंस शो करता है भाजपा गठबंधन का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक महिलाओं के हितैषी होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार में आए और हमने किया, आपको जानकारी होगी, आपको शायद याद होगा 2014 में जब उनका इलेक्शन था, उस टाइम में मैनिफेस्टो में उन्होंने 23 सूत्री पॉइंट्स बनाए थे कि क्या क्या करना है देश के लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट था महिलाओं को आरक्षण देना लोकसभा विधानसभा में। 2014 से लेके 2023 तक उन्होंने नहीं किया, 9 साल वो सोए रहे, अब जाके वो कर रहे हैं। महिला हितैषी कितने हैं वो आप समझ सकते हैं। अभी वो डर के मारे कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं ताकि दिमाग लोगों का दूसरी तरफ जाए। देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अदानी अंबानी और सबको जो बेचे जा रहे हैं देश को, उससे लोगों की नज़र भटकाने के लिए कर रहे हैं। दूसरी बात, कल की ही बात ले लीजिए, देश के हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया जाता है पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन में, वो भी एक महिला है। बीजेपी क्या कहना चाहेगी उस पर? महिलाओं का इतना अपमान आप करते हैं। मणिपुर में महिलाएं चित्कार कर रही हैं, कितनी बुरी हालत है, क्या कर रही है बीजेपी? तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम दे सकते हैं और हैं भी जो फैक्ट है। तो बीजेपी फिर से जो अगर हम कहें कि जुमलेबाजी कर रही है, ये बस लोगों को गुमराह कर रही है, तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर ये बिल पास हो जाए तो क्या महिला को राजनीति में ताकत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। और यह तो महिलाओं को किस तरह से ताकत मिलती है उसका जीता जागता उदाहरण माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने 2006 में पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया। उसके बाद उन्होंने नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण दिया। उसके बाद सरकारी नौकरी में उन्होंने 35% का आरक्षण दिया। उसके बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी में 35% आरक्षण दिया। उतना ही नहीं, छात्राओं को इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में भी उन्होंने 33% का आरक्षण दिया। महिलाओं को आगे पढ़ाने के लिए बच्चियों को वो हर लेवल पे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन और इवन बीपीएससी वगैरह के लिए, यूपीएससी के लिए भी 10,000 से लेके 1 लाख तक का प्रोत्साहन राशि देते हैं। तो ये तो जीता जागता उदाहरण है। और महिलाएं सचमुच में बिहार में सशक्त हुई हैं, देश में भी
सशक्त होंगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी देश की गद्दी पर बैठे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिहार के महिलाओं के साथ साथ देश की महिलाओं के सच्चे हितैषी अगर कोई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने बिहार में करके दिखाया है। भाजपा शासित राज्यों में आप बता दें कहाँ पे इतने आरक्षण महिलाओं के लिए हुए हैं। जब ओबीसी की बात करते हैं, अत्यंत पिछड़ा की भी बात आप करते हैं, तो उसमें भी 20% आरक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आप रिकॉर्ड देखें तो पहला राज्य है बिहार का जिसने इतना कुछ किया है। महिलाएं सशक्त बिहार में हुई हैं, देश में भी उनके नेतृत्व में होंगी। ये हमारी मांग है कि उनको देश की गद्दी पे भी बिठाया जाए। आप सुन रहे थे जदयू विधायक शालिनी मिश्रा को, इन्होंने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के दावेदारों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना।